अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे दोस्तों, मैं जिशान रज़ा कादरी और आप सभी का इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। प्यारे दोस्तों, आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ख़ास होने वाली है। आज आपने इस वीडियो को प्ले किया है तो आप यकीन मानिए आज आपकी किस्मत बदलने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपके लिए खास आज का एक लौंग के दाने का ऐसा खास अमल लेकर के हाजिर हुए हैं कि अगर आज आप इस अमल को सिर्फ एक बार कर लेते हैं तो इससे इंशाअल्लाह तबारक व तआला एक बार करने से ही आपको इसका करिश्मा अपनी आंखों से देखने को मिल जाएगा। प्यारे दोस्तों, अगर आप अपनी गरीबी से परेशान हैं, अपनी मोहताजी से परेशान हैं, या तो आपके घर में कारोबार में बरकत नहीं है, या तो आपकी दुकान है जो चलती नहीं, या तो आप कर्जदार हैं, या तो आपको अर्जेंट में पैसों की ज़रूरत है, या तो आपका सपना है कि आप अमीर बन जाएं, तो आज का ये अमल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। आप इस अमल को अच्छे तरीके से समझ लीजिए, इसके करने के तरीके को समझ लीजिए और इस अमल को करिए। फिर आप इसका करिश्मा देखना कि मालो दौलत आपके पास ऐसी ऐसी जगह से आएगी जहां से आपको गुमान भी न था। आपके तमाम कर्ज उतर जाएंगे, आपके घर में, आपके कारोबार में खूब खूब बरकत होने लगेगी। आपका सपना जो अमीर बनने का है, आपका ये सपना बहुत जल्द पूरा हो जाएगा। आप बहुत जल्द इस अमल से इंशाअल्लाह तबारक व तआला आप बहुत जल्द अमीर बन जाएंगे। बस इस एक लौंग के दाने पर आपको इस अमल को एक बार कर लेना है। ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल अमल है और बहुत ही ज़्यादा असरदार अमल है और बहुत ही ज़्यादा आसान सा अमल है। आप इस अमल को एकदम आराम से कर सकते हैं। इस अमल को करने में आपको मुश्किल से 4 से 5 मिनट का वक्त लगेगा। इतने कम वक्त में आप इस अमल को एकदम आराम से कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस अमल को आपको किस तरह से करना है, इसको करने का पूरा तरीका हम आपको तफसील से बताएंगे। बस आप इस वीडियो को पूरा आखिरी तक देखते रहिए और वीडियो के आखिरी में आपके लिए बहुत ही प्यारी सी दुआ की गई है, तो आप उस दुआ में ज़रूर से शामिल हों। इससे आपका बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। और दोस्तों, जल्दी से आप इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो जल्दी से आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए आपकी ज़रूरत की ही वीडियो लाते रहते हैं। प्यारे दोस्तों, इस अमल को मर्द औरत सभी लोग कर सकते हैं। जिनको भी अमीर बनना है, जिनको भी मालो दौलत चाहिए, जिनको भी अर्जेंट में पैसों की ज़रूरत है, जिनको भी कर्ज से नजात चाहिए, वो शख्स इस अमल को कर सकता है। दोस्तों, इस अमल को आप किसी भी एक दिन कर सकते हैं, चाहे आप आज करें, कल करें, परसों करें, किसी भी एक दिन आप इस अमल को कर सकते हैं। और दोस्तों, किसी भी वक्त में आप इस अमल को कर सकते हैं, चाहे आप दिन में करें या रात में करें, चाहे आप फजर में करें, जोहर में करें, असर में करें, मगरिब में करें, इशा में करें, किसी भी वक्त में आप इस अमल को कर सकते हैं। दोस्तों, इस अमल को आपको पाक, साफ और बावजू होकर के ही करना है। नापाकी की हालत में बिना वजू के आपको इस अमल को हरगिज़ नहीं करना है। तो दोस्तों, इस अमल को करने के लिए आप क्या करें? अगर आपका वजू पहले से है तो अच्छी बात है, अगर आपका वजू नहीं है तो पहले आप अच्छे से वजू कर लें। वजू करने के बाद आप एक समूचा यानी कि पूरा लौंग का दाना ले लें। दोस्तों, लौंग का दाना कहीं से भी टूटा फूटा नहीं होना चाहिए, बल्कि आपको पूरा समूचा लौंग का दाना लेना है। छोटा बड़ा आप कैसा भी ले सकते हैं, लेकिन टूटा फूटा नहीं होना चाहिए। और फिर आप एक तस्बीह ले लें जिसमें आपको वजीफ़े को पढ़ना है गिनती करने के लिए।
कोई भी इलेक्ट्रॉनिक तस्बीह ले लें या दाने वाली तस्बीह ले लें या जिसमें आप गिनती करते हैं उसको ले लें। लेने के बाद में आप एक पाक साफ जगह पर बैठ जाएं। अब आप चाहें ज़मीन पर बैठ जाएं, बेड पर बैठ जाएं, कहीं पर भी आप बैठ जाएं। बैठने के बाद में आप क्या करें कि आपने जो लौंग का एक दाना लिया हुआ था उसको आप अपने सीधे हाथ में रख लें और फिर आप अपने हाथ को बंद कर लें, यानी कि आप मुट्ठी बंद कर लें उस लौंग के दाने को पकड़े हुए। बंद करने के बाद में आपको इस वजीफे को पढ़ना है। सबसे पहले आप 3 बार दुरूदे पाक पढ़ लें। दुरूदे पाक आप कोई सी भी पढ़ सकते हैं, जो भी दुरूदे पाक आपको याद है। एक दुरूदे पाक हम आपको पढ़ करके सुना देते हैं, सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। दोस्तों ये सबसे छोटी दुरूदे पाक है, हम आपको एक बार फिर से पढ़ करके सुना देते हैं, सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। दोस्तों ये सबसे छोटी दुरूदे पाक है, हम आपको एक बार फिर से पढ़ करके सुना देते हैं, सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। इस दुरूदे पाक को भी आप पढ़ सकते हैं, वरना आपको जो भी दुरूदे पाक याद है आप उस दुरूदे पाक को सिर्फ 3 बार पढ़ लें। फिर आप इसको 202 बार पढ़ें, 202 टाइम्स। या अदलू या फत्ताहू या जब्बारू, या अदलू या फत्ताहू या जब्बारू। दोस्तों हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है। इसको आपको पूरा 202 बार पढ़ लेना है। 202 बार से ना ही आप एक बार कम पढ़ें और ना ही आप एक बार ज़्यादा पढ़ें, इस तरह से पढ़ें, या अदलू या फत्ताहू या जब्बारू, या अदलू या फत्ताहू या जब्बारू, या अदलू या फत्ताहू या जब्बारू। दोस्तों ये हमने सिर्फ 3 बार पढ़ा, लेकिन आप इसको पूरा 202 बार पढ़ लें और फिर आप आखिरी में 3 बार दुरूदे पाक पढ़ लें। आखिरी में आप कोई सी भी दुरूदे पाक पढ़ सकते हैं। बस आपको सिर्फ इतना छोटा सा वजीफ़ा पढ़ लेना है। इतना छोटा सा वजीफ़ा पढ़ने के बाद आपने जो लौंग का दाना लिया हुआ था, यानी कि आपने जो लौंग के दाने को अपने सीधे हाथ में मुट्ठी बंद करके पकड़ा हुआ है, अब आप अपनी मुट्ठी को खोल करके उस लौंग के दाने पर आप दम कर दें, यानी कि उस लौंग के दाने पर आप अच्छी तरह से फूंक मार दें। फूंक मारने के बाद में अब आपको इस लौंग के दाने का करना क्या होगा। दोस्तों अब आपको इस लौंग के दाने को या तो ज़मीन में दफन कर देना है या तो समंदर में, दरिया में, कुएं में डाल देना है। दोस्तों अगर आपका घर कच्चा है तो आप इसे अपने घर में भी दफन कर सकते हैं और भी बेहतर होगा। अगर आपका घर कच्चा है या आपका कारोबार, यानी कि जहां आप कारोबार करते हैं या आपकी जो दुकान है, अगर वहां पर कच्चा है, आप इस लौंग के दाने को दफन कर सकते हैं तो खास करके आप वहीं पर दफन करें। अगर आपका घर पक्का है या फ्लैट वगैरह है तो आप इसे किसी कब्रिस्तान में या कोई मैदान में इस तरीके से गड्ढा करके दफन करें कि अगर कोई खोदे तो वो इसको ना मिल पाए। और दफन करने के साथ इस बात का खास ख्याल रखें कि जब आप इसको दफन कर रहे हैं उसके 10 दिन के अंदर अंदर में कोई इसे खोदने ना पाए, यानी कि अब आपने एक बार इसे कहीं पर भी दफन कर दिया तो कोई भी शख्स इसको खोद करके दोबारा ना निकाले। अगर कोई शख्स 10 दिन के पहले यानी कि 10 दिन के अंदर ही अंदर में इसको खोद करके जाने या अनजाने में निकाल देता है तो ये अमल टूट जाएगा। तो इस बात का आपको खास ख्याल रखना है कि जहां पर आप दफन कर रहे हैं इसको कोई ना निकाले। अब अगर आप इसको तालाब में, दरिया में या समंदर में बहा देते हैं तो इस बात का खास ख्याल रखें कि 10 दिन से पहले ये दरिया से बाहर ना निकले या तालाब से बाहर ना निकल पाए या कुएं से बाहर ना निकल पाए। दोस्तों इसे आपको किसी गंदे तालाब में नहीं डालना है। अगर आप तालाब में डाल रहे हैं तो ऐसे तालाब में डालें जिसका पानी साफ हो। गंदे तालाब में या नाले वगैरह में हरगिज़ नहीं डालना है। तो आप इसे कुएं में, दरिया में या समंदर में भी डाल सकते हैं। तो इतना अगर आप अमल कर लेते हैं तो इससे इंशाअल्लाह तबारक व तआला इसका करिश्मा आप अपनी आँखों से देखना
कि आपके पास मालो दौलत कहाँ कहाँ से आती है। पैसों से रिलेटेड आपकी जितनी भी परेशानियां होंगी, आपकी तमाम परेशानियां खत्म हो जाएंगी। तो दोस्तों, आप इस अमल को एक बार ज़रूर करके देखें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए। आइए दोस्तों, अब हाथ उठा करके दुआ कर लेते हैं। सबसे पहले एक बार दुरूदे पाक पढ़ लेते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जो भी इस वीडियो को देख रहा है, उसके दिल में जो भी नेक और जायज़ हाजत है, अल्लाह ताला उसको पूरा फरमाए। जो परेशान हैं, अल्लाह ताला उनकी परेशानी को दूर फरमाए। जिन पर मुश्किलात आन पड़ी हैं, अल्लाह ताला उनकी मुश्किलात में आसानी फरमाए। जो गरीब हैं, मुफलिस हैं, अल्लाह ताला उनकी गरीबी, उनकी मुफलिसी को दूर फरमाए। उनको ढेरों सारी मालो दौलत अता फरमाए। जो कर्जदार हैं, कर्ज में डूबे हुए हैं, अल्लाह ताला उनको कर्ज से नाजात अता फरमाए। जिनके घर और कारोबार में बरकत नहीं है, अल्लाह ताला उनके घर और कारोबार में बरकत अता फरमाए। जिनके घर में लड़ाई झगड़े, परेशानी, बला, टेंशन, रंजो अलम है, अल्लाह ताला उनको इससे नजात अता फरमाए। जिनकी शादी नहीं हो रही, जिनके रिश्ते नहीं आते, अल्लाह ताला उनको नेक रिश्ता अता फरमाए, उनकी शादी हो। जिनको औलाद नहीं है, अल्लाह ताला उनको नेक औलाद अता फरमाए। जिनको बेटा चाहिए, अल्लाह ताला उनको बेटा अता फरमाए। जिनको बेटी चाहिए, अल्लाह ताला उनको बेटी अता फरमाए। जो बीमार हैं, अल्लाह ताला उनको शिफाए कामिला अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको नेक और हक के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए, गुनाहों से बचाए और 5 वक्त का नमाजी बनाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। दोस्तों, कमेंट में आमीन ज़रूर टाइप कीजिएगा। क्या पता किसकी ज़ुबान से निकला आमीन कब कबूल हो जाए। मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।